अपराधियों के सवालों का जवाब मुझसे न पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं किसी दिन अपराध की हिस्ट्री दे दूंगा तो जाकर उससे पूछ लीजिएगा। बाकी और राजनीतिक मसलों पे बात जिस दिन पक्ष तो नहीं कह सकते, वो तो बड़ा विषय हो जाएगा, लेकिन हाँ, जौनपुर में जो लोग हैं वो तो जरूर डरे हुए हैं। भाभी जी प्रेस वार्ता में कह रही थी कि हत्या की आशंका, आपकी हत्या हो सकती है, किससे आप डरे? देखिए, वो उनका वो बयान था। जौनपुर अपने आवास में कैसे देख रहे हैं यहाँ का पॉलिटिकल सिनारियो? पॉलिटिकल सिनारियो तो रोज देख ही रहे थे, अखबारों के माध्यम से तो पता चल ही रहा था। और छूटने से मैं 4 दिन पहले जौनपुर से बाहर गया, तो जौनपुर जेल में भी तमाम लोग मिलने जाते थे। करीब 1000 लोग तो बंद ही जौनपुर जिले के ही बंद हैं। उनसे मिलने जुलने वाले लोग जो आते थे, अक्सर वहाँ पे भेंट मुलाकात लोगों से हो ही जाया करती थी, और खबरें तो पता चलती रहती थी जौनपुर के चुनाव को लेकर। और जिस तरीके से हमारे खिलाफ घेराबंदी की गई थी ताकि हम चुनाव से दूर रहें, पहले तो पार्टिसिपेशन के बाद फिर हम आगे भाग ही न ले सके। हमारी पत्नी को बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया, बहन माता जी ने, तो उसमें इन लोगों की मंशा थी कि हम उस चुनाव में सम्मिलित न हो पाए। और मैं तारीफ करूंगा अपनी पत्नी की, जिन्होंने इस चुनौती भरे समय में चुनौती को स्वीकार किया और अपना कदम आगे बढ़ाया। और जनता का भी भरपूर समर्थन मिला है। जौनपुर के लोगों का हर वर्ग के जात मजहब से ऊपर उठकर लोगों ने बहुत स्नेह और सम्मान दिया उनको। और मैं अपने क्षेत्र, अपने समस्त जनपद वासियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। उनकी जितनी हम तारीफ करें कम है। इस संघर्ष के दौर में वो लोग पूरी ईमानदारी के साथ, मैं देख रहा हूँ जो लोग हमारे साथ पिछले 25 वर्षों से साथ रहे, सब लोग एकदम एकजुट होकर साथ हैं, और उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बड़ी है। और आम जनमानस का जिस तरीके से स्नेह और समर्थन मिला है, उनको भी कहीं न कहीं से लगा है जो जिस तरीके से मेरे साथ जो घटनाक्रम हुए वो गलत थे। आप सभी लोगों को मालूम था जिस मामले में मुझे सजा हुई, तो वो मुकदमा 2020 में मेरे ऊपर कायम किया गया था कोविड के। और अभी आप इस गली में, अभी आप लोग पत्रकार हैं, इस गली से निकल के जाइए, क्या दशा अभी भी नमामि गंगे की जो दंश झेल रहा हमारा जनपद पूरी तरीके से। बरसात में देख रहे थे गाड़ियां धंस जा रही थी, कुछ ना कुछ हो ही रहा था। तो जाकर ऐसे मुद्दों को उठाना, वो मुद्दा विधान परिषद की कमेटी में भी उठा हुआ है, उसकी जांच हुई, डीएम की वहाँ उसकी एडवर्स रिपोर्ट भी है उसकी। और उस वैसे मुद्दे को उठाना, क्या लोकतंत्र में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है? सत्ता पक्ष के लोग इतने ज्यादा वो निरंकुश हो गए हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका खत्म कर देंगे। इसका जवाब जनता देगी इस बार। कैसे देख रहे हैं अब जो चुनावी समीकरण यहाँ पर है? कल आपका एक बयान आया सत्तारूढ़ दल को लेकर के, या बिना नाम लिए आपने कहा साजिशों का जो दौर, जिस तरह से आपके समर्थक बात करते हैं, वो क्या है? ऐसा क्या है धनंजय सिंह में कि सभी चाहते हैं कि वो सलाखों के पीछे रहे? ऐसे बयान भी आते हैं। अब उनको लगता है कि हमारे रहने से उन्हें खतरा है यहाँ पर। आए दिन मुकदमे लादे जाते हैं, आप देख ही रहे होंगे। हम लोगों को आज से नहीं, बहुत पहले भी, अब 2002-3 में भी हमारे ऊपर तमाम मुकदमे लादे गए थे जब मैं विधायक था। कम से कम मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने के अंदर ही 10-12 मुकदमे कायम कर दिए गए थे उस समय की तत्कालीन सरकार से समर्थन वापसी लेने का। तो ये तो सिलसिला चलता रहता है राजनीति में। लेकिन हम लोग इससे क्या पैर पीछे कर लें? क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहना भी गुनाह है? मैं बेबाकी से जनता के मुद्दों को हमेशा उठाता रहा, उठाता रहूंगा, सदन पे, सड़क पे। इसके लिए जो भी खामियाजा भुगतना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। टेकला जी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने जो दो अन्य उम्मीदवार हैं वो बड़े ओहदे के नेता रहे हैं, चाहे भाजपा के उम्मीदवार की बात की जाए, चाहे सपा के उम्मीदवार। ऐसे ना, तब एक चीज हम भी बताएं आपको, राजनीति में श्रीकला जी भी पिछले 3 वर्षों से जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है अच्छा ही काम उनका चल रहा है क्षेत्र में। आप लोग जिला पंचायतों को पहले भी देखे होंगे, आप भी देख रहे हैं, आप उसका मूल्यांकन कर लीजिए। और रही बात जो लोग भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक व्यक्ति का तो, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का तो जनता से कोई जुड़ाव नहीं रहा।
जनता के चुनाव से उनका कोई मतलब नहीं रहा है। वो विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, उसके बाद उन्होंने मंत्री बन गए, और दूसरे जो आए हुए बम्बई की राजनीति से आए हैं। शहर की राजनीति 2-3 किलोमीटर की राजनीति होती है, अभी जौनपुर की बड़ी बड़ी राजनीति है। 100 किलोमीटर एक छोर से दूसरे छोर है, जंघई से चलेंगे तो सूरापुर तक 100 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी, तब राजनीति को समझ में आएगा। और दोनों की राजनीति में सामंजस्य बना पाना बहुत कठिन काम है, सामने दिखेगा। सब लोग अपने अपने, जहाँ तक आप कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, मैं कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, जो भी लोग लड़ेंगे चुनाव सामने, दल के नाम पे जितना लड़ पाएंगे, अपना कोई आधार नहीं। हाथी क्या रखता है? हाथी का अपना आधार है। पूछो भैया। यह एक आपने ट्वीट किया था, साथियों तैयार रहना है जौनपुर के लिए, उसके बाद आपको एक कोर्ट से नोटिस आता है और उसके बाद आपको जेल जाना पड़ता है। किस तरह से ये पूरे प्रकरण को आप देखते हैं? देखिए, चुनाव लड़ना तो तय था, वो एक अलग विषय है, ठीक है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। और न्यायिक प्रक्रिया, अभी हमारा मामला न्यायपालिका में अपील पेंडिंग है, इसके उस विषय में बात करना नहीं उचित नहीं। राजनीतिक मसलों पे आप बात करिए, जो चीज सबजुडिस है उस पर बात न की जाए। जौनपुर का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? बहुत समर्थन है जौनपुर का। अभी तो हम आए हैं, आज पहला दिन है, काफी दिनों के बाद हम जेल से छूट के आए हैं। जिस तरीके से अभी मैं आ रहा था, महावीर दर्शन किया वहाँ पर बजरंगबली जी का, उसके बाद वहाँ सूरापुर होते हुए शाहगंज होते, खेतासराय, गुरैनी होते, जिस तरीके से मुझे हर जात धर्म मजहब के लोगों ने एकदम सड़कों पे आके जिस उत्साह के साथ, जिस खुशी के साथ मुझे मेरा स्वागत किया, मैं उससे अभिभूत हूँ। मुझे लगता है कि लोगों को मैं देख रहा था, उनके अंदर एक पीड़ा थी कि जो मेरे साथ हुआ वो गलत हुआ। जिस दिन बेल कुछ दिन हुई पहले अभय सिंह जनपद जौनपुर में आए थे, उन्होंने तमाम कटाक्ष आपके प्रति बोले, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया का डॉन तक आपको कह के यहाँ से चले गए। अपराधियों के सवालों का जवाब मुझसे न पूछे तो ज्यादा अच्छा है। मैं किसी दिन अपराध की हिस्ट्री दे दूंगा, तो जाकर उससे पूछ लीजिए। बाकी और राजनीतिक मसलों पर बात। जिस दिन बेल हुआ आपको, उसके कुछ घंटे पहले यहाँ से आपकी जेल शिफ्टिंग कर दी गई, उसके पीछे क्या कारण है? हैरेसमेंट था। अगर मान लीजिए कि न्यायपालिका से मामला रिजर्व था, डिसीजन ऑफ कोर्ट अपलोड भी हो गया था साइट पे कि सैटरडे को उसमें जजमेंट आना है, तो वेट करना चाहिए था। अगर मुझे बेल मिलती तो मैं ही छूट जाता, अगर बेल नहीं मिलती तो आप उसके बाद जो भी कराओ। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, इलेक्शन नोटिफाई हो चुका है, उसके बाद आपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या जेल प्रशासन हो, किसी ने मेरे खिलाफ नहीं लिखा, क्योंकि मैं बहुत शांति से रह रहा था। और उसके बाद आप जो है आनंद फानंद मेरा स्थानांतरण कर दे रहे हो शासन स्तर से। इलेक्शन कमीशन से भी परमिशन नहीं ली गई, ना उससे इंटीमेट किया गया। मेरी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही थी, मैं चुनाव कौन सा प्रभावित कर रहा था? यहाँ पर जबरदस्ती उठा के मुझे भेज दिया गया यहाँ से 550 किलोमीटर दूर। आखिर 4 दिन बाद हम छूट के आए, एक हैरेसमेंट ही तो था। मैं रास्ते में चला जाऊं, और जबकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, डॉक्टरों का पैनल मुझे लिख के गया था वहां पर। और अब नहीं, पिछले 16 मार्च से ही मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, बैक का, और इसमें नी में ऑपरेशन हुआ था मेरा, लिगामेंट का थोड़ा इंजरी आ गई थी मुझे, तो उसको लेकर उसके बाद भी मुझे भेज दिया, अपने एम्बुलेंस से भेज दिया। इसका मतलब कहने की मनसा ठीक नहीं थी, हम बीमार हो जाए और खराब हो जाए मेरी सेहत, ताकि हम चुनाव में पार्टिसिपेट न कर सकें। क्या विपक्ष डरी हुई है इसलिए आपको बरेली जेल शिफ्ट किया गया? हम ये पूरे विपक्ष को तो नहीं कह सकते, वो तो बड़ा विषय हो जाएगा, लेकिन हाँ, जौनपुर में जो लोग हैं वो तो जरूर डरे हुए हैं। भाभी जी प्रेस वार्ता में कह रही थी कि हत्या की आशंका, आपकी हत्या हो सकती है, किससे आप डरे? देखिए, वो उनका बयान था, पत्नी है मेरी, उनको अपने निश्चित रूप से उनको अपने पति की चिंता थी, उनको इन सब चीज़ों से बहुत वास्ता नहीं था। मेरा स्थानांतरण आनंद फानंद में होने लगा, हाई कोर्ट का, उनको तो मालूम था हाई कोर्ट का जजमेंट आने वाला है, उसके बाद जो होगा। अचानक ट्रांसफर की बात सुन उनको एक अजीब सा उनके लिए लगा, उनको जो समझ में आया उन्होंने बात कही। और आप लोगों को मालूम है, ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर जानलेवा हमले हुए हैं, तमाम चीजें हुई, लोग जानते हैं, तो उस आधार पर उन्होंने अपने बयान दिए। उनका वो एक इनोसेंट बयान था। एक किसी भी महिला की, आपकी पत्नी होगी, आप पे मुसीबत आएगी तो वही बयान देगी वो, जो मेरी पत्नी ने दिया। हाथी की सवारी कर रहे, कितना जीत सुनिश्चित समझ रहे हैं? ऐसा है, हाथी से हम लोग यहाँ से 2009 में जीते थे, ठीक है, और फिर 2024 में जीतेंगे, आप देखिएगा।